Friends, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2025 latest updates regarding your counseling schedule, choice filling और बाकी चीजों के बारे में. Also regarding the result की exactly आपके result के क्या probable chances हैं, choice filling की आपकी auto lock के बारे में भी बात करूंगा. ऑल्सो रिगार्डिंग द MP कोर्ट केस, क्योंकि MP की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, इसके मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दोस पॉइंट्स. सबसे पहले मैं बता दूं, इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मटेरियल, देन डू सब्सक्राइब इट. ऑल्सो अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट काउंसलिंग नोटिफिकेशन देख रहे हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करके रख सकते हो, जिसकी डिटेल आपको हमारी कमेंट सेक्शन में एज वेल लिंक इन बायो में मिल जाएगा. अब मैं बात करता हूं आपसे सबसे पहले ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग के बारे में. ऑलरेडी आज की डेट में 12 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग थी. चॉइस फिलिंग एज वेल एज लॉकिंग कंप्लीट की जा चुकी है. इन ए केस अगर आपने लॉकिंग नहीं किया है तो उस केस में मैं आपको अपडेट कर दूं कि आपने जो भी लास्ट चॉइसेस वहां पे फिलअप करके रखे थे वो आपका ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएगा. इट्स अ ऑटो लॉक फंक्शन, तो यहाँ पे आपको वरी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर अभी आप लॉग इन करने पे आपका अनलॉक दिखा रहा है या प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. जब भी रिजल्ट आएगा उसके पहले आपका ये जो भी चॉइसेस आपने पुटअप की थी इट विल बी ऑटो लॉक, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. रिजल्ट की मैं बात करूं तो प्रोविजनल रिजल्ट आप मान के चल सकते हो आज लेट नाइट नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग टू द आफ्टरनून तक प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा. एंड उसके आपके 8 से 12 घंटे बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. एंड अगेन आपका फिर 23rd से आप 22nd ऑफ नवंबर से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड इट इज टिल द दिसंबर पार्ट. बाकी शेड्यूल और बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो. रिजल्ट आपका लेट नाइट या कल अर्ली आफ्टरनून तक आपका आ जाएगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. प्रोविजनल आएगा एंड प्रोविजनल ही 99.9% आपका फाइनल रिजल्ट होता है, सो नो नीड टू वरी. बट आपकी जो फाइनल रिजल्ट आएगी उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो अपने जो भी अलॉटेड कॉलेज है वहां पे ज्वाइनिंग के लिए या फ्री एग्जिट अगर आपको लेना है तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. मतलब कि आपको फॉर एग्जांपल कोई XYZ एक कॉलेज अलॉट हो गया, अगर आपको उस कॉलेज से फ्री एग्जिट लेना है तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग या XYZ कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप उस चीज को एज इट इज छोड़ दीजिए, राउंड 2 का वेट करिए और आपकी ये जो सीट रहेगी वो ऑलरेडी आपकी फ्री एग्जिट कंसिडर की जाएगी. जिन कैंडिडेट्स को ज्वाइन एंड अपग्रेड करना है सिर्फ उन्हीं को अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और जो आपका अलॉटेड कॉलेज रहेगा वहां पे जाके अगर आप चाहो तो अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करके काउंसलिंग कंप्लीट कर सकते हो. ऑल्सो आप चाहो तो वहां पे ज्वाइनिंग देके आप अपना अपग्रेड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. DNB एंड NB डिप्लोमा की जो फी स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन की थी आपकी. ये फी स्ट्रक्चर आपकी OPGR पोर्टल ओपन होगा जब आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. मान के चलिए उसकी इवनिंग से आपकी OPGR पोर्टल ओपन होता है, वहां पे आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉटेड रहेगा वहां पे जाकर उस लॉगिन में अपनी सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी होती है. आपके जो नोडल ऑफिसर रहेंगे वो सारी डिटेल वहां पे पुटअप करेंगी. ऑल्सो आपकी जो फीस पेमेंट होती है वो इसी पोर्टल से आपकी फीस पेमेंट भी की जाएगी, जो 1,25,000 से 1.5 लाख के इन बिटवीन रहती है. डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट कॉलेजेस के अलग अलग चीजें हैं. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके रखा हुआ है. ऑल्सो जो हमारा यूट्यूब जो हमारी वेबसाइट है admissionmedia.in, एक बार आप वहां विजिट कर लीजिए. आपका जो ब्लॉग सेक्शन है वहां पे आपको ब्लॉग मिल जाएगा कि आपको कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए. फ्री एग्जिट लेना है तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. बात करता हूँ स्टेट्स काउंसलिंग के बारे में. कर्नाटका की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है. राजस्थान में अभी भी कोर्ट केस चल रहा है रिगार्डिंग द फीस रेगुलेशन पार्ट. मैनेजमेंट कोटा की भी फीस ऑलमोस्ट 32 लाख फिक्स की जा रही है, बट प्राइवेट कॉलेजेस आर नॉट अग्रिंग ऑन दैट पार्ट. सो लेट्स सी अपकमिंग डेट्स में क्या नोटिफिकेशन आती है, क्या चीजें आती हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड होगा. यूपी का चॉइस फिलिंग लास्ट डेट आपका 24 ऑफ नवंबर रहेगा. उस दिन तक 11 बजे तक मॉर्निंग में आप जो भी चॉइसेस पुटअप करना चाहो वो पुटअप कर सकते हो. यूपी डजंट कम विद द ऑटो लॉक फंक्शन, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको आपकी जो भी चॉइस फिलिंग आपने डाली हुई है इसको आपको लॉक करना इंपॉर्टेंट है. हर साल ऐसा देखा गया है मिनिमम 600 to 1000 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लॉकिंग नहीं करते हैं एंड इनको रिजल्ट में अलॉटमेंट नहीं मिलती है. इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे लॉकिंग करना इंपॉर्टेंट है. लॉकिंग पे ध्यान दीजिएगा. जैसे आपकी लॉकिंग स्टार्ट होगी हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू लॉक योर चॉइसेस. ऑटो लॉक का ऑप्शन स्टेट्स में नहीं रहते हैं, मैक्सिमम स्टेट्स में नहीं रहता है. कर्नाटका ऑलरेडी आपका ऑटो लॉक ही रहता है. वहां पे आपने जो एक बार पुटअप कर दिया वही आपका फाइनल माना जाता है. उसके आप प्रिंट लेके रख सकते हो. प्रिंटिंग ऑफ चॉइसेस फिलिंग भी बहुत जल्दी रिलीज की जाएगी. वहां से आपने जो भी चॉइसेस ऑप्शंस आपने पुटअप किए हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो. राउंड 2 में यहाँ पे फ्री
राउंड 2 में कर्नाटका के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि राउंड 2 में न्यू एंट्रीज नहीं होती हैं। आपने जो चॉइसेस ऑप्शन पुटअप किए हुए हैं राउंड 1 में, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप सफलिंग कर सकते हो, नए चॉइसेस को आप ऐड ऑन नहीं कर सकते हो, बट जो आपने ऐड ऑन किया हुआ है उसको आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। अब बात करते हैं एमपी के बारे में। एमपी का कोर्ट केस हुआ था, आप सबको नोटिफिकेशन, न्यूज़ेस, वीडियोस और एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा स्टेटिंग डेट कि आपकी 100% सीट्स ओपन की जा रही है फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। लेट मी इन्फॉर्म यू, यूपी जो आपकी 100% सीट्स ओपन है ये मोस्टली आपकी यूपी एज वेल एज बिहार में ही एक ऐसा 2 स्टेट है, ओनली दीज 2 स्टेट्स आर देयर जिनकी सारी की सारी सीटें ओपन फॉर एवरीवन है। प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें एवरीवन के लिए ओपन है, कोई भी चाहे तो वहां पे जाके ले सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया है कि एमपी क्या है कि अपने राउंड 1 में जितनी भी सीटें रहती हैं वो मोस्टली अपनी स्टेट काउंसलिंग जो स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व रखती है। सेकेंड राउंड से ओपन होता है। इस रूल्स की बात की जा रही है, इस रेगुलेशन की बात की जा रही है। एंड यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज चेंजेस होते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आता है। जो कोर्ट केस ऑर्डर आया है उसमें एक चीज की क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 50% रिजर्वेशन आप रख सकते हो। हर स्टेट में ये अप्लाइड है, अगर एमपी स्टेट भी चाहे तो 50% रजिस्ट्रेशन जो रिजर्वेशन है वो सीटों की वो अपने स्टेट्स के लिए रख सकता है, इवन इन द प्राइवेट कॉलेजेस। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का रूल है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ से अब 2 ऑप्शंस रेज होते हैं। एमपी क्या करता था कि अपनी मैक्सिमम 50% से प्लस जो सीटें थी वो रिजर्व रखता था अपने स्टेट कैंडिडेट के लिए। राउंड 2 में जाके ओपन होती थी। इसमें आपका 50% एनआरआई सीट्स, 30% इन सर्विस कोटा एंड जो रिमेनिंग बचता था वो भी स्टेट कोटा के लिए रखी जाती थी। राउंड 2 से ये स्टेट जाके ओपन होता था। अब यहां से 2 पॉइंट रेज होता है। एमपी चाहे तो जो ऑर्डर आई हुई है एमपी हाई कोर्ट की, इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाए एंड इस पर्टिकुलर कोर्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, किसी भी के लिए भी कोई पॉजिटिव न्यूज या बैड न्यूज नहीं होगा। जो एज इट इज चलते आया था वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। बट एमपी ऐसा करेगा नहीं करेगा ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर ऑलरेडी मीटिंग्स और ऐसा बाकी चीजें चल रही हैं, ऑफिशियल्स आर ऑलरेडी वर्किंग आउट। एक जो दूसरा ऑप्शन ओपन हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका यही हो जाएगा, बट एक जो दूसरा और बेनिफिशियल ऑप्शन ओपन हो सकता है एमपी स्टेट्स के कैंडिडेट्स के बेनिफिट के लिए, स्टेट्स कैंडिडेट की भी बेनिफिट हो जाती है और इसमें आपके जो बाहर वाले कैंडिडेट्स हैं जो अदर स्टेट से अप्लाई करते थे उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट नहीं ही मिलेगा। उस पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो उस केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो 15% एनआरआई कोटा की जो सीटें राउंड 2 में जाके ओपन की जाती थी, इसको राउंड 1 से ही ओपन कर दिया जाए। एनआरआई सीटें में कौन लेने जाता है कौन नहीं लेने जाता है आप सबको आइडिया होगा। सो 15% एनआरआई कोटा की जो सीटें होती हैं वो आपकी ओपन कर दी जाए राउंड 1 से। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ये मेंशन किया गया है कि 50% चाहे स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन अपने स्टेट्स कैंडिडेट्स के लिए रख सकता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि 15% ओपन कर दिया, 50% रिजर्व रख दिया स्टेट के लिए, इसी 50% में आपके इन सर्विस कैंडिडेट्स भी आ गए, उनको भी बेनिफिट हो गया। 50% प्राइवेट कॉलेज की सीटें अगर स्टेट के लिए रिजर्व हो जा रही हैं, जितने भी ऑनगोइंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी अभी पासिंग कर रहे हैं जो वहां से स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट हो गया। 15% एनआरआई ओपन हो गया एंड जो रिमेनिंग 35% है इसको ओपन फॉर ऑल कर दे। विथ अ ट्विस्ट, इस 35% में आपकी मोस्टली 1-2 प्राइवेट कॉलेजेस की हर प्राइवेट कॉलेजेस से एक दो आपकी क्लिनिकल ब्रांचेस निकाल लें और इनके जो मैक्सिमम नॉन क्लिनिकल दैट इज प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं इनको ओपन कर दिया जाए। जैसा कि प्रीवियस 2 ईयर्स में ऐसा देखा भी गया है कि एमपी की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी सीटें हैं, जिन जो स्टेट कोटा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें हैं, स्पेशली द नॉन क्लिनिकल ईयर, बाहर वाले कैंडिडेट्स को अलाउड कर दिए जाते थे। तो मान के चलिए एक ये पॉइंट जरूर निकल के आ रहा है कि यहाँ पे ट्विस्ट यही होगा कि मोस्टली आपकी एक दो क्लिनिकल रख दी गई एंड आपकी जो रिमेनिंग नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल सीटें थी उसको ओपन कर दिया जाएगा। इस केस में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो भी मान्य हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि 50% आप रिजर्व रख सकते हो वो भी मान्य हो गया। स्टेट्स कैंडिडेट्स भी खुश हो गए। 50% मेजर सीट्स जो थी यहाँ पे क्लिनिकल को शो ऑफ करके बाइफर्केशन इस तरह से किया जाए या डिवाइडेशन इस तरह से किया जाए कि 50% के अंदर मेजर क्लिनिकल सीटें आ जाए और ये स्टेट के लिए होल्डिंग पे चला जाए। स्टेट्स कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ पे इन सर्विस कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल जाएगा।
15% एनआरआई सीटें हैं, ऑलरेडी आप राउंड 2 में जाके ओपन ही करते थे, राउंड 1 से ही ओपन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी पता है कि वहां पे जो लेने आएगा उनको एज सच राउंड 2 से आप देते ही थे। राउंड 1 से एनआरआई सीटें ओपन कर दीजिए, रिमेनिंग आपका 35% जो बचा ये भी ओपन कर दीजिए। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट हो सकता है कि मेजर क्लिनिकल की जगह नॉन क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल सीटें ओपन हो जाए, जैसा कि प्रीवियस कुछ टाइम से एमपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें अदर स्टेट के कैंडिडेट को अलॉट करती जा रही है। इस केस से अगर इस तरह से चीजें होती हैं तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, स्टेट के लिए तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन जो बाकी कैंडिडेट्स या जो एक एक्सप्लेनेशन लगाया जा रहा है कि 100% ओपन हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, बिलीव में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस केस में होगा क्या कि आपकी जो यूपी और बिहार का मॉडल है जो फुल्ली ओपन है, उसको ना फॉलो करके जो बाकी स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इवन महाराष्ट्र में 15% सीट से ओपन है इंस्टीट्यूशनल। अभी जो एनआरआई सीटें हैं वो आप चाहो तो आके ले सकते हो। यहाँ पे आपको भी पता है कि कितने कैंडिडेट्स महाराष्ट्र आते हैं ऑन द एनआरआई पार्ट एंड वो सीट लेते हैं। सेम चीज एमपी कर सकता है, कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। स्टेट कैंडिडेट्स को मेजर बेनिफिट जरूर मिल जाएगा यहाँ से, एंड दिस इज व्हाट इट इज लुकिंग टू बी हैपनिंग। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल जियो ऑर्डर इस पे आना बाकी है, वेट करिए। मैं एक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं कि इसके होने के मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जब भी करेगी अपने स्टेट को बेनिफिट जरूर करेगी, क्योंकि दिस इज व्हाट हाउ इट प्लेज। हर स्टेट की कॉलेजेस या हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट कैंडिडेट को जरूर बेनिफिट करती है, एक्सेप्ट यूपी एंड बिहार, क्योंकि यूपी एंड बिहार में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। वो जितनी भी सीटें हैं, चाहे उनकी मैनेजमेंट की, यूपी में तो मैनेजमेंट एनआरआई भी नहीं है, जो भी सीटें वो सबके लिए ओपन कर दिए हैं। बिहार के लिए एनआरआई सीटें भी ओपन है और नॉर्मल सीटें तो ओपन है ही। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यूपी बिहार का मॉडल न मानते हुए बाकी जो स्टेट्स हैं आपके, चाहे वो राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन बेनिफिट्स इन स्टेट्स के मॉडल को अपनाते हुए एक इजी वे में चीजें कैरी आउट की जा सकती है। बट लेट्स सी, मीटिंग्स चल रही हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन आप रख सकते हो स्टेट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 15% एनआरआई ओपन कर दिया और जो रिमेनिंग 35% बचा वो भी ओपन कर दिया, विद अ ट्विस्ट। जो बाइफर्केशन होगा वहां पे उसमें मोस्टली नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल और कुछ मेजर क्लिनिकल ब्रांचेस भी डाल दिए, एंड एवरीवन विल बी हैप्पी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। क्या एमपी इस पे आपका सुप्रीम कोर्ट जाता है और इस पे एक स्टे ऑर्डर लेके आता है, या ऑलरेडी यहां से उसको सॉल्व कर देते हैं। लेट्स सी, जो भी होगा अपकमिंग डेज में आपको आइडिया लगेगा। बट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, इस पे कुछ भी कहना मुश्किल है। स्पेशली जो ये एक्सप्लेनेशन लगाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा, बाकी स्टेट के कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अभी वेट करिए, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट करेंगे, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आप खुद भी देखेंगे, देन आपको आइडिया लगने वाला है कि एग्जैक्टली एमपी में क्या हुआ। क्या ये 100% ओपन स्टेट बना या सिर्फ 50% स्टेट 50% बना। उस 50% में आपका 35 प्राइवेट कॉलेजेस के 35% ये सीटें हो गई और 15% आपका एनआरआई सीटें हो गई। तो क्या होगा, इट्स अपकमिंग डेज आपको आइडिया लग जाएगा। लेट्स सी, विद इन 2 to 3 डेज चीजें आ जानी चाहिए। होपफुली मंडे तक ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम। ऑल इंडिया का रिजल्ट लेट इवनिंग टू द कल अर्ली आफ्टरनून तक आपका आ सकता है। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो जितने भी कैंडिडेट्स राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विश यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 1 रिजल्ट। आई होप आप जो भी प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग चीजें मिले। इन केस नहीं होती है तो राउंड 2 में पेड एंड प्रीमियम सर्विसेज की बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।